देखो पार्ट बी भी बहुत आसान है। अब ये कहता है कि इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट वेलोसिटी द ट्रेन शुड मूव फॉर द रिजल्टेंट ऑफ इनर्शियल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ट्रेन इन द रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ टू बी इक्वल टू 0। तो अभी जो हम लोगों ने पिक्चर बनाया था, हम दोबारा से उस पिक्चर को बना दे रहे हैं, है ना। दोबारा से हम बना दे रहे हैं। यहाँ पे अपना ट्रेन है और हम लोगों ने ये देखा कि देखो भाई ऐसा है, इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगता था, इस डायरेक्शन में हमारा mg लगता था, ये नॉर्थ पोल है ना, ये साउथ है, इधर ये ईस्ट हो गया, इधर ये वेस्ट हो गया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इस डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता था। अब कोई स्मॉल r निकालने की बात करेगा तो मैं तो जानता हूँ कि ये अगर फाई है तो ये भी आपका फाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए ये वाला जो है, चूंकि यही स्मॉल r है तो स्मॉल r हो जाएगा आपका r। सोचिए, देखिए इसको आप एंगल कहेंगे तो सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, कैपिटल R के बराबर, तो r cos फाई ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अब मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अलावा केवल एक ही इनर्शियल फोर्स बचा हुआ है और वो है कोरियलिस फोर्स। अगर दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जो कोरियलिस फोर्स है उसका डायरेक्शन इस पैरेलल के, ये पैरेलल बना दीजिए थोड़ा बढ़िया से, इस पैरेलल के सेंटर की तरफ इधर एक्ट करना चाहिए ना, इस डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए कोरियलिस फोर्स। दूसरी बात, इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए अगर मैं वेलोसिटी को ऐसे ही रहने देता v को, तो आपने देखा कि कोरियलिस फोर्स अपने सरफेस के एलॉन्ग, कहने का मतलब कि ये जो पैरेलल है इसके टैंजेंट के एलॉन्ग इधर की तरफ ऐसे लग रहा था, तो उसका डायरेक्शन चेंज करना है मुझे। डायरेक्शन चेंज करने के लिए मेरे को v का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब अगर समझो कि अगर मैं इस पैरेलल के, मैं दोबारा बनाता हूँ पैरेलल, देखिए ये पैरेलल है आपका और ये पैरेलल है, कह लीजिए इस डायरेक्शन में आप v लोगे, इधर आपका ओमेगा है, तो v क्रॉस ओमेगा करोगे तो सेंटर की तरफ आपका, है ना, कोरियलिस फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। आपने इधर लिया है, मतलब कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ लिया है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ, है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो गया। और अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे कोरियलिस फोर्स का तो 2m v ओमेगा, क्योंकि अब यहाँ पर ओमेगा आपका इस डायरेक्शन में है, v आपका इस डायरेक्शन में है, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, तो सिंपली आपका कोरियलिस फोर्स इतना हो गया। ये कोरियलिस फोर्स चूंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करना है, तो मैं बस लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 2mv ओमेगा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर। r की जगह पे बेटा r cos फाई आप लिखोगे, तो यहाँ पे देखना m कटेगा, ओमेगा कटेगा और मेरे ख्याल से कुछ नहीं कटेगा। हमको तो v निकालना, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r cos फाई बाई 2 हो गया।